अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट। बिलाउड स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो नरेशन है। नरेशन जैसे कि आप जानते ही हो कि ये एक वसी टॉपिक तस्वर किया जाता है, मगर आज जब हम इसके सब रूल्स जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है। बिलाउड स्टूडेंट्स, ये जो नरेशन है आपको पता ही है कि इस नरेशन के दो पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा पार्ट इसका जो है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम यहां सबसे पहले नरेशन स्टार्ट करने से पहले तीन पार्ट्स का हम ख्याल रखेंगे। ये जो नरेशन है पार्ट ए में सबसे पहले दिखाऊंगा आपको, पार्ट फिर हम दूसरे मरहले में चले जाएंगे पार्ट बी, एंड इसके साथ पार्ट 3 में, और पार्ट 3 ए बी सी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट रूल्स पे आ जाएंगे। अब बहुत ही आसान रूल है, जब हम ये सारे रूल्स वन बाय वन करके इसको अच्छी तरह से सीखेंगे ऑटोमेटिकली हमें लगेगा ये जो नरेशन है ये बहुत ही आसान है। तो नरेशन, ये जो नरेशन इसके दो पार्ट्स है, कभी कभार हम डायरेक्ट में बात करते हैं, कभी कभार इनडायरेक्ट में वही बात हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये जो डायरेक्ट है ये क्या है। डायरेक्ट हम किसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच? बिलाउड स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्ट स्पीच है इट मीन्स टू कोट, इट मीन्स टू कोट द एक्चुअल वर्ड्स, कोट द actual words of the speaker, to quote the actual words of the speaker is known as direct speech. Say for example here, as he says to me, inverted commas में डालूंगा, he says to me, I have seen him, I have seen him। कोट मैंने यहां किया है, ये दो पार्ट है। यानी डायरेक्ट स्पीच जो होता है इस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो होता है इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एक्चुअल वर्ड्स को हम कोट करते हैं, टू कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। यानी जो बात करता है उसके ओरिजिनल, उसके अपने जो वर्ड्स होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स, वो इसमें बयान किए जाते हैं। और ऐसे ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ऐसे जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ही सेज टू मी, इसको हम इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, पहला पार्ट ही सेज टू मी, दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो दूसरा पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है, जैसे ये कोटेड वर्ड्स होते हैं, ये कहे हुए अल्फाज हुए होते हैं जो इसने कहे हैं, तो ये वर्ड इसको हम इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आपने ये याद रखना है, यहां डायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं जिसमें एक्चुअल वर्ड्स कोट किए गए हो, यानी टू कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं जिसमें सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइड किया गया हो। एक पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और दूसरे पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। नंबर 3, डायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं जहां हम इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इसमें अब फर्क क्या है। अब हमें इनडायरेक्ट के बारे में हमें जानना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो बिलाउड स्टूडेंट्स, ये नंबर 2 जो है दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जैसे टू गिव द सबस्टेंसेस, to give the substances of the actual words of the speaker is known as indirect speech. As say for example here, for example अभी मैंने इससे पहले जो सेंटेंस लिखा, he says to me I have seen him,
वो इनडायरेक्ट सेंटेंस था। अब हम उसी सेंटेंस को यहां इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे हम यहां लिखेंगे he tells me, यहां देखिए आप, he tells me that, he tells me, इससे पहले था he says to me, I have seen him, he tells me that he has seen him, यहां है लास्ट फुल स्टॉप। अब यहां देखो आप, इनडायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं जिस सेंटेंस में हम यानी एक्चुअल वर्ड जो होते हैं उसमें उसको हम सबस्टेंस देते हैं। सबस्टेंस इन द सेंस उसको हम बदलाव करते हैं, उसमें हम चेंजेस लाते हैं। यानी वो सेंटेंस जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं अब वो एक्चुअल नहीं रहते, अब उसमें सबस्टेंस हम करते हैं, बदलाव उसमें लाते हैं। तो इनडायरेक्टली वो हम कहते हैं वो बात। नंबर 1। नंबर 2, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच, ये इसमें जो इन्वर्टेड कामा होते हैं वो हम हटा देते हैं। जैसे डायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करते हैं और यहां वो कामा हम एकदम हटा देते हैं। नंबर 3, डायरेक्ट में जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ऐसे में जो भी सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हम करते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो वो 2 पार्ट एकदम वो कंबाइन करते हैं। जैसे यहां मैंने दैट मेंशन किया, he says to me, इन्वर्टेड कामा मैंने डाले थे, I have seen him, लेकिन उन इन्वर्टेड कामा को रिमूव मैंने यहां किया है, उनको मैंने हटाया है डेट लगा के। अब ये जरूरी नहीं है कि हर पार्ट में हम डेट ही लगाएं। फॉर रिमूविंग द इन्वर्टेड कामा वी यूज कंजक्शन दैट। नो, हम हर हाल में यहां कभी दैट उसका सहारा नहीं लेते हैं। कभी हम यहां इफ इस्तेमाल करते हैं, कभी वेदर, कभी दैट, कभी हम टू का भी इस्तेमाल यहां करते हैं। तो वगैरह वगैरह हम रूल में अलग तरीके से जानेंगे कि किस रूल में हम यहां हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको आगे मिलेगा। तो फिलहाल आप ये याद रख सकते हो, ये जो नरेशन है, ये नरेशन 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि उसमें होता है एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। And simply just we have to remember, we have to inculcate to quote the actual words of the speaker is known as direct speech. Say for example here we can say he says to me, he says to me, inverted comma हम उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। He says to me, I have planted a plant, isn't it? Last में हमें फिर inverted comma हमें डालने होते हैं। Number 1। अब इस सेंटेंस को अगर आप बारीक बाइने से देखोगे तो ये सेंटेंस 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। He says to me, number 1, I have planted a plant, ये दूसरा हिस्सा। ये जो पहला हिस्सा होता है इस डायरेक्ट स्पीच में, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो दूसरा सेंटेंस जो कोट में होता है, इन्वर्टेड कामा में होता है, इस इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब ये आप देख सकते हो ये जो 2 हिस्सों में ये सेंटेंस मैंने डिवाइड किया है यहाँ, यानी इस डायरेक्ट स्पीच का, इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 हिस्से में मैंने किए हैं, इसमें एक्चुअल वर्ड्स भी स्पीकर के होते हैं। यही सेंटेंस हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में 2 पार्ट्स का हम कंबाइन करते हैं। तो यहां देखना होता है बीच में जो इन्वर्टेड कॉमा हम इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा किस कंजक्शन से हम हटा सकते हैं, तो कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब ये कंबाइन करता है 2 पार्ट्स। एक पार्ट तो इसमें होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा इसमें कट होते हैं, तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंबाइन में एक ही सेंटेंस होता है। और यहां हम लास्ट में फुल स्टॉप डालते हैं बस। लेकिन यहां भी अलग अलग इसके रूल है, यही रूल हमें अब डिटेल में यहां पढ़ने हैं। तो अब आप देखिए इसमें होता क्या है। अब हम इसके बाद पार्ट 2, ये पार्ट ए था इस नरेशन का, पार्ट 2 में हम चले जाते हैं। तो इस पार्ट 2 में हमें देखना है हमें करना क्या है। तो पार्ट 2 में हम अभी आएंगे। पार्ट 2 बहुत ही आसान है, इससे भी, यानी पॉइंट नंबर 2 हमें पहले सीखना है। यहां है the following words are changed. The following words are changed into their corresponding
कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स, यानी इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे, यहां हम हेयर को पाएंगे, डायरेक्ट में अगर हम हेयर को पाएंगे तो एकदम हम इस हेयर को देयर में चेंज करते हैं। कभी कभार इस हेयर और देयर के बदले हम हायर इंग्लिश में हिथर का इस्तेमाल करते हैं। हिथर का मतलब भी यही होता है, हियर, हिथर मीन्स हियर, और ये हिथर हम तिथर में चेंज करते हैं, इसका माना होता है देयर। नंबर वन की तो यहां बात नहीं है, सॉरी। तो अब हम बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ एगो, अगर यहाँ आएंगे एगो हम करते हैं चेंज बिफोर में, याद रखना है। जैसे अगर हम यहाँ नाउ पाएंगे, नाउ हम चेंज करते हैं देन में। या अगर हम इसमें, यानी इसमें होता है टुडे, टुडे हम द डे में इस्तेमाल करते हैं, चेंज करते हैं। या टुमारो, टुमारो हम नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। या अगर हम यस्टरडे, इसमें हम इस डायरेक्ट में हमें कहीं मिलेगा यस्टरडे, तो यस्टरडे हम प्रीवियस डे में हम चेंज करते हैं, प्रीवियस डे। या यस्टर नाइट, इसी तरीके से यस्टर नाइट, यस्टर नाइट हम प्रीवियस नाइट में चेंज करते हैं, प्रीवियस नाइट। इसी तरीके से अगर हमें, यानी इसमें दिस मिला, दिस हम करते हैं इसमें चेंज दैट में। अगर हमें यहाँ दीस मिला, दीस हम करते हैं चेंज दोज में, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे, जैसे हमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरीज का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन ये रूल प्राइमरी ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑक्सिलरी हम तब चेंज कर सकते हैं जब यहां हमें पास्ट मिले। यानी अगर हम किसी रूल में हमें पास्ट मिला, पास्ट में कोई सेंटेंस है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करते हैं। ये हमें आगे हमें रूल में सीखना है। तो इस तरीके से पार्ट 2 में हमने ये सीखा है कि ये वर्ड्स जो होते हैं, अगर हमें डायरेक्ट में ये वर्ड मिलेंगे तो किस तरीके से हम ये इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे यहां हमें हेयर मिला, हमने इसको देयर में चेंज किया। ये बहुत ही आसान है। लेकिन अब पार्ट नंबर 3 जो इसका है, जो हमें सीखना है, तो वो है पार्ट नंबर 3। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं पार्ट नंबर 3 अगर हमारे जहन में आया तो सारी नरेशन हमें कंप्लीट हो गई। पार्ट नंबर 3 जो है, ये है हाउ टू चेंज पर्सन्स, हाउ टू चेंज पर्सन्स। यानी नरेशन में अगर हमें कोई भी पर्सन मिले तो हम उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। पर्सन कितने हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। यानी हमें यहाँ प्रोनाउन में जाना पड़ेगा। तो लेकिन प्रोनाउन हम कहते हैं देयर आर द 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हमें यहाँ वो प्रोनाउन के 7 टाइप्स जानने की कोशिश तो नहीं करनी है। सिंपल हम यहाँ कहेंगे देयर आर द 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, ये जो मैं हूं, दिस इज आई एम नोन एज फर्स्ट पर्सन। जिसके साथ में आप बात करूंगा वो सेकंड पर्सन है, और जिसके मुतालिक हम बात करेंगे वो थर्ड पर्सन तस्वर किया जाता है। अब यहां है ये जो पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अगर हमें नरेशन में कहीं मिलेगा फर्स्ट पर्सन, हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को हम किस तरह चेंज करेंगे। यहां है, अगर आप बारीक बाइनी से ग्रामर स्टडी करोगे तो वहां हमें एक फॉर्मूला मिलती है, सन, SON, सन, SON, सन। सन यहां ग्रामर कहता है, ये जो S है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये जो S है यहां ये सब्जेक्ट है, S सब्जेक्ट। यहां जो O है, यहां ये ऑब्जेक्ट है। और यहां जो N है, ये नो चेंज है, नो चेंज, नो चेंज। यानी ये पर्सन्स के पे फॉर्मूला है यहाँ, हाउ टू चेंज पर्सन्स। जब आप पर्सन की बात करोगे, चेंज नरेशन में किस तरह करते हैं, तो आपके जहन में इनकलकेट क्या होना चाहिए, सन। S stands for subject, SO stands for object and N stands for no change। यानी अगर आपको कहीं फर्स्ट पर्सन मिले, फर्स्ट पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या क्या है, फर्स्ट पर्सन है यहां I, we, suppose, our, us, me, our, etc. ये फर्स्ट पर्सन है। Such persons are changed, such persons are changed,
एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एक सेंटेंस लिखूंगा, ही सेज टू मी, he says to me, inverted comma, I will help her, full stop, comma, close। यहां देखो आप सेंटेंस, he says to me, I will help her। अब यहां देखो आप इस रिपोर्ट स्पीच में आप देखो यहां I है, फर्स्ट पर्सन I। इस I को हम किस तरह चेंज करेंगे, यह हमें यहां हमारा यह टॉपिक है। यानी रिपोर्ट स्पीच में जब आपको यहां फर्स्ट पर्सन मिलेगा, कभी कभार सेकंड पर्सन मिलेगा या थर्ड पर्सन मिले, फर्स्ट पर्सन हम किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह हटाएंगे उसको, सेकंड पर्सन हम किस तरह चेंज करेंगे, एंड थर्ड पर्सन हम किस तरह चेंज करेंगे, हमारा टॉपिक है ये जानने की हमें कोशिश करनी है। अब यहां देखो आप, ही सेज, मैंने यहां टेल्स में चेंज किया, टेल्स क्यों, वाई नॉट आस्क, वाई नॉट टोल्ड, वाई नॉट एनकेयर्ड ऑफ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमें आगे रूल में हमें पता चलेगा। फिलहाल हम ABC, ये जो 3 पॉइंट्स हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिटेल में हम जब जानेंगे तो उसके बाद हम रूल वाइज जाएंगे, वही हमें पता चलेगा कि यहाँ टेल्स, टोल, आस्क, एनकेयर अब कहां मिलेगा, ऑर्डर कहां मिलेगा, इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलेगी, वार्निंग कहां हमें मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो ये टू यहाँ इमिट होता है, ये इमिट क्यों होता है, आगे हमें रूल में हमें पढ़ना है। यहां देखो अब मी, ही टेल्स मी, For removing the inverted comma, we use conjunction that। हमने यहां that इस्तेमाल किया, जो यहां तक क्लियर। अब यहां हमारा टॉपिक है, अब यहां I है, I तो मैं वापस नहीं ला सकता हूं, because this I it is a first person। Now as per rule हमें इसको चेंज करना है, जैसे मैंने फॉर्मूला मैं बोला है यहां S stands for subject। तो ये जो I है फर्स्ट पर्सन है, we change the first person according to the subject of the reporting verb। यानी यहां जो ये सब्जेक्ट ही है, एकदम मैं इस I को ही में चेंज करूंगा। I को उठा के मैंने इस सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये पार्ट सारा तस्वर किया जाता है। इस रिपोर्टिंग वर्ब में भी 2 पार्ट होते हैं, एक ये सब्जेक्ट होता है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमें जब फर्स्ट पर्सन यहां मिलेगा, उस फर्स्ट पर्सन को हमें इसमें चेंज करना है। यह क्या है, यहां ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैंने इस सब्जेक्ट को यहां लाया है, फिर मैं सेंटेंस वापस लाऊंगा, जैसे ही हेल्प हर, लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहां सेंटेंस को मैंने इसलिए नहीं छेड़ा है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में, जब ये प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट सिंपल में हो या फ्यूचर सिंपल में हो, तो यहां चेंजेस नहीं होते, ये हम आगे रूल में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे हमें रूल पढ़ने हैं। फिलहाल हम यहां तो टेंटेटिवली हम यहां 3 पॉइंट्स हमें गेन करने हैं, ताकि नरेशन में हमें आगे मदद करें। इसी तरीके से ये जो फर्स्ट पर्सन मैंने चेंज किया, आपने यहां याद रखा है, जब भी हमें कहीं फर्स्ट पर्सन मिले, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उसको चेंज करते हैं एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 1, नंबर 2। अब दूसरा पर्सन यानी दूसरा सब्जेक्ट हम यहां लाएंगे। अब सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन दैट मीन्स यू या your या yours एटसेट्रा। ये सेकंड पर्सन मैंने जो यहां लाए हैं, such persons are changed as per the object of the reporting verb। जैसे say for example here, he says to me, you have seen him here, full stop, comma, close। अब यहां देखो 2 पार्ट्स मैंने फिर लिखे हैं। अब यहां मैंने सेकंड पर्सन, यहां अब हमें इसकी बात करनी है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पर्सन लाया था, अब मैंने यहां सेकंड पर्सन लाया है। अब हम इसको चेंज करेंगे। देखिए he says हमने चेंज करना है यहां टेल्स में, he tells me, ओके। comma, for removing the inverted comma we use conjunction that। why, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां you है, you is the second person। इस सेकंड पर्सन को हमें कहीं नहीं जाना है, यहां चेंज करना है। इस सेकंड पर्सन को हमें उठा के यहां चेंज करना है, और यहां कंसिक्वेंटली हम लिख सकते हैं I। he tells me that I, जब यहां me हो, यहां you हो, तो ये हम I में चेंज करते हैं। यहां I
हैव सीन हिम हियर। इससे पहले मैंने पार्ट 2 में आपको दिखाया कि हियर हम किस तरह चेंज करते हैं। हियर हम चेंज करेंगे देयर में, और लास्ट एक कॉमा खत्म और एक फुल स्टॉप यहां डालूंगा। अब मैंने यहां आई लाया है, लेकिन अब यहां आपको करना क्या है, देखिए मैं यहां एक ग्राफ बनाऊंगा। इस ग्राफ में आपको यह सीखना है, जब यहां मी आपको मिला, जूम करना इसको, जब यहां मी यहां हमने मी पाया है और यहां यू आया, सेकंड पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, कंसिक्वेंटली यहां रिजल्ट आई आया, यहां मी आया, यहां यू, और कंसिक्वेंटली यहां रिजल्ट आई निकला। इसी तरीके से अगर आपको यहां मी मिलेगा और यहां यूआर मिलेगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आपको यूआर मिला और रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मी मिला, तो कंसिक्वेंटली हम यहां लिख सकते हैं, यहां देखिए आप माई। अब अगर आपको यहां हिम मिला, हिम, और यहां यू, कंसिक्वेंटली हम यहां लिखेंगे ही। अब अगर यहां आपको हर मिला, हर, और यहां यू मिला, और यहां कंसिक्वेंटली हम लिख सकते हैं शी। अब यहां अगर आपको देम मिला, देम, और यहां यू, और यहां कंसिक्वेंट हम लिख सकते हैं दे। अब अगर यहां आपको अस मिला, यानी यहां आपको अस मिला, यहां आपको यू मिला, कंसिक्वेंटली यहां लिख सकते हैं वी। ठीक है। अब अगर आपको यहां किसी लड़के की बात मिली आपको, यानी मैं और एक ग्राफ यहां बनाऊंगा, अगर यहां था लाइक माई अंकल, यानी किसी मर्द की बात हो, माई अंकल, माई फादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, या किसी का नाम भी हो, तो यहां आपको यू मिला, यानी यहां माई अंकल था और यहां यू मिला, कंसिक्वेंटली यहां मर्द की बात है तो यहां आपको ही लिखना है। इसी तरीके से अगर आपको यहां किसी फीमेल का आपको यहां मिला, फीमेल का यहां नाम शाम मिला आपको, लाइक माई मदर, यहां आपको यू मिला, कंसिक्वेंटली हम यहां लिख सकते हैं शी। तो बिलाड स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हम सेकंड पर्सन को किस तरह चेंज करेंगे। तो यहां मैंने फार्मूला सन लिखा है, जब आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो आपको यहां एस में चेंज करना है, यानी रिपोर्ट एज पर द सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में ही जाना है लेकिन सब्जेक्ट में उसको चेंज करना है। लेकिन जब आपको सेकंड पर्सन मिले तो ओ में चेंज करना है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है इसमें चेंज हमें करना होता है, लेकिन यहां माइनर चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है इस तरीके से आपको यहां लिखना है। अब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, अब मैं इसको इरेज करूंगा, तो हम थर्ड पर्सन जो लास्ट पर्सन है इसका, हम उसकी बात करेंगे कि थर्ड पर्सन हम नरेशन में किस तरह चेंज करते हैं। अब यहां देखिए आप पर्सन, हम यहां थर्ड पर्सन जाने की कोशिश करेंगे। थर्ड पर्सन हम किस तरह चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन। अब यहां देखो थर्ड पर्सन कौन सा है, लाइक ही, शी, इट, दे, हर, हिम, हिज, एटसेट्रा। These are third persons here, whether singular, whether plural. अब इस थर्ड पर्सन को हम किस तरह चेंज करेंगे। अब यहां मैं एक सेंटेंस यहां लिखूंगा सबसे पहले, he says to me, he says to me, she is cooking, she is cooking food, she is cooking food. अब यहां यू कैन से आई हैव, मैंने यहां शी लिखा है, ये थर्ड पर्सन, ये यहां रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में मैंने यहां थर्ड पर्सन यहां लिखा है। अब ऊपर वाले सेंटेंस फॉर्मूला में मैंने आपको बोला है, जब आपको यहां फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो हम उसको एस में चेंज करते हैं, यानी सब्जेक्ट में। जब हमें यहां सेकंड पर्सन मिलेगा तो हम उसको ओ में चेंज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट में। अब जब यहां हमें थर्ड पर्सन मिलेगा तो हम इस थर्ड पर्सन को एन में चेंज करते हैं, यानी नो चेंज। अब जब यहां सब्जेक्ट भी खत्म हुआ, ऑब्जेक्ट भी खत्म हुआ, तो यह हम चेंज नहीं करते हैं, ये कंसिक्वेंटली वापस से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टेल्स मी दैट, अब ये शी है, ये कहीं नहीं चेंज होगा, ये वापस आएगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। शी इज कुकिंग फूड। तो बिलाउड स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने जाना है देयर आर द थ्री पर्सन्स। हम इन तीन पर्सन को किस तरह चेंज करेंगे। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने दिमाग में ये फॉर्मूला सन रखोगे,
ओके, अब हम डिटेल में आगे जाएंगे। टिल बाय।